अब कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इफ्तिखार अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुजरांवाला से मेरी जिम्मेदारी। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र सख्त SOPs जारी कर दिए गए हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जारी करदा SOPs के तहत तमाम अजला की ज़िला इंतज़ामिया को सरबराहान को पाबंद किया गया है कि वो सख्ती से अमल दरामद करवाएँ। चूँकि मरीज़ों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा और अमवात की शरह बढ़ती जा रही है, इसके पेश नज़र तमाम इंतज़ामिया और तमाम पुलिस एहलकारान को, ज़िम्मेदारान को पाबंद किया गया है कि वो शहरियों से सख्ती से अमल दरामद करवाएँ। नाज़रीन, ईद भी सर पर है, अब देखना यह है कि शहरी SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि ताजर बरादरी को भी अपनी जगह जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात देखने को मिल रहे हैं। तमाम तजारती मराकज़ तो बंद हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है पुलिस की और शहरियों की और दुकानदारों की आंख मचोली भी जारी है। अब देखना यह है कि ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस और शहरी किस हद तक संजीदा हैं SOPs पर अमल दरामद करने और करवाने के लिए। आज गुजरांवाला में हम मौजूद हैं, हम देखेंगे और अपने नाजरीन को भी दिखाएंगे कि यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा। आइए आपको दिखाते हैं। नाजरीन, गुजरांवाला की GT रोड पर हम मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से ये सख्ती से हदायत जारी की गई हैं कि शहरी घरों तक महदूद रहें ताकि कोरोना जैसी मूसी वबा से, आलमी वबा से बचा जा सके। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल इससे बरअक्स दिखाई देती है। आम मामूल के मुताबिक GT रोड पर ट्रैफिक भी रवां दवा है, ट्रैफिक का जो बहाव है वो भी मामूल के मुताबिक है, लेकिन जुज़वी लॉकडाउन दिखाई दे रहा है। शहरी की जो आमदो रफ्त है शहरियों की, वो भी यहाँ पर मामूल के मुताबिक है। हम शहरियों से जानने की कोशिश भी करेंगे कि वो अपने घरों तक क्यों महदूद नहीं रहते, क्यों अपने आप को महफूज नहीं रखते। आइए आप हमारे साथ चलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर, हुकूमत की जानिब से तो ये सख्ती से लॉकडाउन भी लगाया गया है और हदायत जारी की गई हैं कि शहरी घरों में रहें ताकि महफूज रहें। आप बाहर क्या करें? मैं ज़रा इमरजेंसी हॉस्पिटल केस के लिए हम निकले हैं कि पेशेंट के अटेंडेंट के तौर पे कि पेशेंट को कोई फैसिलिटीज़ वगैरह प्रॉपर मिल रही हैं हॉस्पिटल में। हम तो मास्क वगैरह यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, SOPs पे प्रॉपर तरीके से अमल कर रहे हैं। लोगों को भी यही मशवरा है कि प्रॉपर खुदा के लिए कि अपनी जानों को देख के, अपनी जानों की हिफाजत करके फिर सारे पैरामीटर्स पे अमल करें, और जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो शहरियों को हदायत जारी की गई है कि वो घरों में रहें, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसके बारे में तो हालात जो हैं वो बस से बाहर हैं। हुकूमत इस मामले में मुकम्मल तौर पे बेबस नज़र आती है। लोग जो है शटर खोल खोल के दुकानों के लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हुकूमत का कोई हमें हाथ नज़र नहीं आता कि वो किस तरीके से सारे सिनेरियो को हैंडल करने के लिए तैयार हो। मतलब आप समझते हैं कि शहरियों को तावन करना चाहिए? 100% करना चाहिए, क्यों ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है ये अवाम के लिए हो रहा है, और खुदा के लिए अवाम को ये चीज़ समझनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, GT रोड की सूरत हाल तो आपने जान ली, लेकिन बाज़ारों की क्या सूरत हाल है हम उससे भी आपको आगाह करेंगे, क्योंकि ईद उल फितर की आमद है और शहरियों की ख़रीदारी भी होती है। इस ईद पर बड़ी गहमा गहमी होती है ईद के मौका पर, और दुकानदारों की भी बड़ी आस होती है कि ईद का मौका है, ख़रीदारी होगी लोगों की, और इसके साथ साथ उनका गुजर बसर भी चलेगा, कारोबार भी चलेगा। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो SOPs हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो ज़िला इंतज़ामिया को हदायत जारी की गई हैं, उसके मुताबिक जो कारोबारी मराकज़ खुलेंगे उनमें ग्रॉसरी शॉप्स, मिल्क शॉप, मीट की शॉप्स हैं, उसके साथ साथ जो है वो मेडिकल स्टोर हैं, फार्मेसी हैं। लेकिन इसके अलावा तमाम तजारती मराकज़ को बंद करने के अहकामात जारी किए गए हैं। गुजरांवाला के बाज़ारों में दुकानदारों की और जो ख़रीदार हैं उनके माबैन एक आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है, वो भी हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस क्या कर रही है उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। कि आइए आपको बाज़ारों की सूरत हाल दिखाते हैं। नाजरीन, ये गुजरांवाला के एक मारूफ और जो मसरूफ़ तरीन बाज़ार है उसमें हम मौजूद हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। दुकानें भी जो है वो दुकानदार अपनी मर्ज़ी के तहत शटर डाउन करते हैं, अप करते हैं। ख़रीदार भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। हम ख़रीदारों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक पुलिस एहलकार मौजूद है, उनसे जानते हैं कि जी सर बताइएगा कि SOPs पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? नहीं, SOPs में अमल दरामद के लिए पुलिस अपनी मुकम्मल फोर्स और पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। अब देखें, ये लोग भी इसी माशरे का हिस्सा हैं।
ये कोई दहशतगर्द तो है नहीं कि हम लोग इन पे डंडे बरसाएं तभी हम लोग कानून पे इम्प्लीमेंट करवाएं। हम कोशिश कर रहे हैं प्यार से समझाने की। ये दुकानदार हैं, ज़ाहिर है गरीब लोग हैं, कुछ दिहाड़ीदार लोग हैं जिनको भी लास्ट पे आके पैसे मिले हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं प्यार से इस चीज़ को टैकल करें। जहाँ सख्ती करने की ज़रूरत वहाँ पे सख्ती भी की जा रही है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये कौन सा मुतलका थाना है? क्या यहाँ पर मामूल के मुताबिक यहाँ पर पुलिस आती है, नफरी आती है, गश्त होता है? जी बिल्कुल, ये इलाका थाना कोतवाली है और ये इस थाने में तकरीबन तमाम गुजरांवाला के मशहूर और बड़े बाज़ार हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत यह है कि ये देखें ना, आवाम भी अब लोगों को भी समझना चाहिए। जब मार्केटें बंद हैं तो वो मार्केट में क्या लेने के लिए आ रही हैं? गवर्नमेंट ने उनको 20-22 दिन दिए कारोबार के लिए, लोगों को मौका दिया कि वो अपनी ख़रीदारी करें। अब ये जो लोग आ रहे हैं ना, इनको सिर्फ बाज़ारों में फिरने का चस्का है मेरे मुताबिक। बाकी थाने की नफरी भी है, उसके अलावा स्पेशल ड्यूटी भी मंगवाई है पुलिस लाइन से SHO साहब ने, DSP साहब ने। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं रोज़े की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। 3 दिन से 4 दिन से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन को मौसर से मौसर बनाएं। जी सर, ये बताइएगा, इतलात हैं कि पुलिस आती है, अपना अपना हिस्सा वसूल करती है, दुकानों में चोरी छुपे कारोबार की इजाज़त है, इसमें कोई हकीकत है? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी। कोई आप एक बंदा यहाँ से मार्केट से बुलवा लें, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ये सब लोग मुझे बाई फेस भी जानते हैं, सबको पता है। किसी बंदे ने 1 पैसे भी इनसे डिमांड की हो, ये दुकानदार या जितने भी लोग हैं, अब ये दुकानों के सामने खड़े हैं, अब इनको मना कर रहे हैं यार आप लोग अपने घरों को जाओ, मास्क लगाओ, SOP को फॉलो करो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इनसे कोई ऐसी डिमांड नहीं कि ये हमें पैसे दें या हमें कोई ऐसी चीज़ दें कि जिसकी वजह से हमारा घर का निज़ाम चले। वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला चला रहा है, हमारी तनख्वाह से चल रहा है, इन लोगों के पैसों से नहीं चल रहा बिल्कुल भी। बहुत शुक्रिया आपका जी। आपने जो पुलिस एहलकार है यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है, नाज़रीन, उनकी बात भी सुनी। उनकी बात किसी हद तक जो है वो दुरुस्त मानी जा सकती है कि पुलिस की जानिब से अमल दरामद करवाने के लिए कोशिश तो की जाती है, एफर्ट की जाती है, लेकिन शहरियों का अदम तावन जो है वो सामने आता है कि शहरी का तावन इस हवाले से जो है वो उससे जो है वो कासर हैं शहरी तावन करने से। दुकानदार हैं वो अपनी जगह परेशान हैं। उनका ये कहना है कि ये ईद का मौका है कि ईद के मौके पर उनकी बड़ी आसें होती हैं, उन्हें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि ईद पर जो है वो अपनी ख़रीदारी, जो अपनी फ़रोख्तगी करके कारोबार चला सकेंगे। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान, आप दुकानदार हैं? हाँ जी सर। तो आप यार क्यों नहीं फॉलो करते हुकूमती SOPs को? हम SOPs पे अमल कर रहे हैं। हम तो वैसे ही बाज़ार में आए हैं देखने, ये देखें रश को देख के आए हैं और इसलिए आए हैं कि यार पेट में कुछ डालेंगे तो सारे ज़िंदा रहेंगे। अगर हमारी दुकानें बंद रहेंगी हम कैसे काम करेंगे? ईद के त्यौहार में हर बंदे का ज़हन होता है यार नया सूट डालें, नए कपड़े डालें, फिर हम कहीं जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। ऐसे ही होता है ना सर। अगर हमारी दुकानें बंद रहेंगी तो हम कैसे खाएंगे? आप हुकूमत ने तो एक टाइम दिया था कि आप इस मुकर्रर वक्त तक जो है वो ख़रीदारी अपनी दुकानें खोल सकते हैं, ख़रीदार भी आएँ, आप अपनी कारोबार भी चलाएं। तो आप तो जो पाबंदी वाले दिन हैं उस पर आप कारोबार करें? नहीं सर, हम कोई कारोबार नहीं कर रहे, हमारी दुकानें बंद हैं। पुलिस के डाले बाहर खड़े हैं, हम कोई दुकानदारी नहीं कर रहे। आप खुद देख सकते हैं, मीडिया, आप मीडिया हैं, आप देखें हमारी दुकानें बंद हैं। हम सिर्फ इसलिए आए हैं इधर कि हमारी दुकानों को खोला जाए ताकि हम आराम सुकून से अपनी ईद गुजार सकें। जी बहुत शुक्रिया। किसी और दुकानदार से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जी आप बताएं जी क्या कहना चाहिए? 1-2 दिन का टाइम और दे दे, टाइम वही मंगल बुध तक टाइम दे दे, हम तो फिर बंद कर देंगे। तो इतने दिनों में आपने नहीं कमाया तो 2 दिन में क्या कर लेंगे? कमाना किधर, कराया जा रहा है पल्ले से, कमाना की। अब टाइम आया 1 हफ्ते का, 2-3 का टाइम दें। जिनको चांद रात को जिनको एंड पे पैसे मिलते हैं उन्होंने ख़रीदारी करनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं गरीब, इनको चाहिए दुकानदारों को टाइम दें, चांद रात तक का टाइम दें। दुकानों के बहुत किराए हैं, चाहे मरीजों में इजाफा होता रहे सर नहीं होता इजाफा। अल्लाह खैर का, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, इस चीज़ में नहीं है, ठीक है ना जी। इनको चाहिए दुकानों का टाइम देना चाहिए। नाज़रीन, दुकानदारों की बात भी सुनी, उनके अपनी जगह तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे साथ ख़रीदार भी मौजूद हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, हुकूमत की जानिब से तो बाज़ारों में आने पे पाबंदी है और आप बाज़ार में ख़रीदारी के लिए आए हैं? नहीं, वो ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर के पास ले गया था। तो हुकूमत की जानिब से जो SOPs पर उस पर अमल दरामद कर रहे हैं आप? हाँ जी। ये बहुत शुक्रिया। और भी जो यहाँ पर बाज़ार है, बाज़ार में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं। ये एक बुज़ुर्ग शहरी हैं, एक बुज़ुर्ग अपनी जो है वो एक ठेला लगा के एक थोड़ा सा सामान लेकर बैठे हैं फ़रोख्त के लिए। अब इनसे भी जानेंगे कि बाबा जी आप बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम। ने मास्क भी नहीं लगाया और आप जो है वो बाज़ार में बैठे हैं, बाज़ार तो बंद है। बाजार बंद है, खाएं कहाँ से खाएंगे, कितों ले खाइए?
ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ है क्या करेंगे। आप हुकूमत की जानिब से ये जो इकदाम है आप उसे कबूल करते हैं? कबूल तो करते हैं पर हम खाने कहाँ थे, गुजारा नहीं हो रहा ना। दिन दहाड़ है, बच्चों को कपड़े भी लेने हैं, जूती भी लेने हैं, हम क्या करेंगे। जी आप रोए नहीं, आप अल्लाह ताला आपकी मदद करे। अब कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। नाजरीन यहाँ पर बड़े जज्बाती मनाजर हैं, कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं, कुछ जो छोटे कारोबार वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो ठेले लगा के जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपना रोज़गार कमा के अपना घर का गुजर बसर चलाते हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो अहकामात हैं, हुकूमत की जानिब से जो बार बार कहा जाता है कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए SOPs पर, यहाँ पर बाज़ारों में अमल दरामद होता तो नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जो ताजर बरादरी है, जो छोटे छोटे कारोबार चलाने वाले लोग हैं, उनके जो जज्बात हैं वो अपनी जगह दुरुस्त हैं कि हुकूमत कोई ऐसा मैकेनिज़्म तय करे कि ऐसी जो है वो ऐसा कोई तरीक़ाकार इख्तियार करे कि इनके कारोबार भी चलते रहें और SOPs पर अमल दरामद भी होता रहे। कोई मुकर्रर टाइम, ऐसा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए ताकि जो है वो कारोबार भी चलते रहें। लेकिन जो बिला ज़रूरत घरों से निकलने वाले लोग हैं, उनके हवाले से भी यहाँ पर जो है वो सूरत हाल देखने को मिलती है। ये एक रश का समा है, यहाँ पर देखा जा सकता है तमाम दुकानदार अपनी अपनी दुकानों के आगे जो है वो शटर के सामने जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि किसी भी तरह से कोई मौके की तलाश में है। कोई ख़रीदार आता है तो उसे जो है वो आनन फानन पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए वो यहाँ पर जो है वो उन्हें अपनी जो उनकी मुतलका मतलूबा जो उनकी चीज़ें हैं, जो उनकी मतलूबा ज़रूरियात ज़िंदगी की जो ख़रीदारी वो करना चाहते हैं ताकि उन्हें वो फ़राहम कर सकें और अपना कारोबार भी चला सकें। नाज़रीन, ये गुजरांवाला के तमाम तर बाज़ारों में ये सूरत हाल नहीं है। मुतअद्दिद पोश इलाके हैं जहाँ पर जो है वो सूरत हाल इससे कुछ बेहतर है, लेकिन ये अंदरून शहर का बाज़ार है और ये बड़ा गुंजान बाज़ार है और यहाँ पर मसरूफ़ तरीन बाज़ार इसे कहा जाता है। हर स्टेटस के लोग यहाँ पर इस बाज़ार का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर दुकानदार अपनी जगह परेशान हैं और जो कस्टमर्स हैं, जो ख़रीदार हैं, जो शहरी हैं, वो बिला ज़रूरत अपने घरों से निकल कर जो है वो बाज़ारों का रुख करते हैं। खुदारा हमारी भी उनसे यही अपील है विनस्ट के तवसत से कि वो शहरी इस हवाले से जो है वो हुकूमत की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया के साथ तावन करते हुए SOPs पर अमल दरामद करें। और दूसरा ये भी हम गुजारिश करना चाहेंगे हुकूमत से कि ऐसा कोई मैकेनिज़्म तय किया जाए कि ऐसे त्योहारों के मौका पर ऐसा कोई टाइम ड्यूरेशन इन्हें दे दिया जाए जिससे इनके कारोबार भी चलते रहें और SOPs पर अमल दरामद भी होता रहे। मैम, आप बाज़ार आई हैं यकीनन? जी बिल्कुल। तो बाज़ार तो हुकूमत ने बंद किए हुए हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन ये है कि मुझे पता नहीं था तो बस ऐसे आके मैंने कहा लोकल बाज़ार खुले होंगे, तो वैसे जो शॉपिंग मॉल है बड़े बड़े ये जो हैं वो बंद होंगे, तो इस वजह से प्लीज़ मैं नहीं आना चाहती। ठीक है, कौम खतरात से दो चार है, तो आपको तो पता है पूरी पाकिस्तान में ये खबर भी चल रही है और सबको पता है कि बाज़ार बंद है, तो लेकिन क्या करें, आवाम भूखे थोड़ी मर सकती है। बाजार में तो आपने खरीदारी आप ईद के बाद कर ली। खरीदारी जरूरी तो नहीं है ना, खरीदारी ईद पे कुछ नहीं खाना, भूखे सोना है। ग्रॉसरी शॉप्स तो खुली हैं, तो इसीलिए तो आए हैं ना। ये ग्रॉसरी शॉप्स का बाजार नहीं है, ये जूते कपड़े का बाजार। नहीं नहीं, हर एक बाजार है ये वाला। इसमें जरा क्रैकरी भी मिलती है, खाने की चीज़ें भी मिलती हैं, मंथली राशन भी मिलता है, हर चीज़ मिलती है। फिर हर इंसान सोचता है हुकूमत कैसी आई है जिसने कि जीना ही मुहाल कर दिया है। मैं कहती हूँ ऐसी हुकूमत मर मिटना चाहिए। मैं कहती हूँ पाकिस्तानियों को जॉब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऊपर से बाज़ार बंद है, हर चीज़ बंद है, क्या करे बंदा। फिर ऐसे दौर में तो मैं कहती हूँ मरना कोई बड़ा हादसा नहीं है, जीना बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, लॉकडाउन में बाज़ारों की सूरत हाल तो आपने देख ली, जो कि इंतहाई नाकाबिले बयान है। यहाँ पर शहरियों का जम्मे गफ़ीर इस चीज़ की अक्कासी कर रहा है कि उन्होंने हुकूमती SOPs की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी हैं। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से जो SOPs जारी किए गए, आवाम का उस पर अमल दरामद ना करना यकीनन जो है वो एक लम्हा फ़िक्रिया है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर अपने मेज़बान इफ्तिखार अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।